हेलो फ्रेंड्स, जो यूनियन बजट पेश किया गया उसी से संबंधित ये न्यूज़ है और काफ़ी इम्पोर्टेंट ये न्यूज़ होने वाली है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। FM अलॉट्स ₹10 लाख करोड़ फॉर हाउसिंग स्कीम। क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ? FM, देखो FM फॉर्म होती है फिनांस मिनिस्टर, जिसको आप वित्त मंत्री कहते हो, और आप इसको फिनांस मिनिस्टर भी कह सकते हो, इसको आप फाइनेंस मिनिस्टर भी कह सकते हो। अलॉट्स, अलॉट का हिंदी अर्थ होता है आवंटित करना। ₹10 लाख करोड़, 10 लाख करोड़ रुपए फॉर के लिए हाउसिंग, हाउसिंग का मतलब होता है आवास, स्कीम, स्कीम का मतलब होता है योजना। तो क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि वित्त मंत्री के द्वारा हाउसिंग स्कीम के लिए अर्थात आवास योजना के लिए 10 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए जाते हैं। तो चलो पढ़ते हैं आगे, तो सारी जानकारी मिलेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक ये फ़ोटो यहाँ पे देखिए और इसके नीचे जो लिखा है उसको पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है शेल्टर सपोर्ट। शेल्टर का मतलब होता है शरण और सपोर्ट का मतलब होता है समर्थन, मदद। ठीक है, तो शरण के लिए मदद। ए मैन वॉक्स, एक आदमी टहलता है। ए डैमेज्ड हाउस, एक डैमेज्ड का मतलब क्या होता है? टूटा फूटा। हाउस का मतलब मकान। एक टूटे फूटे मकान के पास। नियर ए बिल्डिंग, जो कि एक बिल्डिंग के पास है। बीइंग कंस्ट्रक्टेड, जो कंस्ट्रक्ट की जा रही है। देखो कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है निर्माण करना, जिस बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है। अंडर द PMAY, इसको याद करना, PMAY कहते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना को। इन अहमदाबाद, अहमदाबाद में, तो अहमदाबाद में PMAY के तहत एक बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है। तो उसी के नज़दीक एक टूटे फूटे घर के पास एक आदमी टहलते हुए। तो यहाँ पे एक व्यक्ति को दिखाया गया है, एक आदमी को, ये टहल रहा है। ये वो मकान है जिसका जिक्र किया गया है, डैमेज्ड हाउस, टूटा फूटा मकान। और ये वो बिल्डिंग है जो PMAY के तहत जो है अहमदाबाद में कंस्ट्रक्ट की जा रही है। तो चलो अब जो है इधर मेन न्यूज़ पे आते हैं। यहाँ लिखा है, थोड़ा सा और जूम आउट करूँ ताकि और क्लियर दिखे। टू एड्रेस, एड्रेस का मतलब क्या होता है? संबोधित करना, है नहीं, या निपटना। द हाउसिंग नीड्स, आवास की आवश्यकताओं से। ऑफ द अर्बन पुअर, अर्बन का हिंदी अर्थ होता है क्या? शहरी। पुअर का मतलब गरीब, तो शहरी गरीब एंड और मिडिल क्लास फैमिलीज़, और जो मध्यम वर्ग के परिवार हैं। तो जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं और जो शहरी गरीब हैं, उनकी जो आवास की आवश्यकता है, जो गृह की आवश्यकता है, जो मकान की आवश्यकता है, उससे निपटने के लिए द यूनियन फिनांस मिनिस्टर, यूनियन का मतलब होता है केंद्रीय, फिनांस का मतलब होता है वित्त, और मिनिस्टर का मतलब मंत्री। तो केंद्रीय वित्त मंत्री, जिनका नाम है निर्मला सीतारमण, हैज़ अनाउंस्ड, अनाउंस का मतलब होता है घोषणा करना। तो उन्होंने घोषणा कर दी एक इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है निवेश, निवेश की, ऑफ ₹10 लाख करोड़, 10 लाख करोड़ रुपए के, अंडर द PM आवास योजना अर्बन 2.0। और कौन सी योजना के तहत ये इन्वेस्टमेंट होगा? प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 के तहत ये जो है निवेश होना है। इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल रहेगा सेंट्रल असिस्टेंस, सेंट्रल का मतलब केंद्रीय और असिस्टेंस का मतलब होता है मदद, जिसमें केंद्रीय मदद भी शामिल होगी, ऑफ ₹2.2 लाख, 2.2 लाख करोड़ रुपए की, इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स, अगले 5 वर्षों में। तो इसका टोटल का अर्थ तो समझ में आ गया होगा, एक बार फिर मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। कहना ये चाह रहा है इसमें कि जो शहरी गरीब हैं
और जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, ठीक है, तो उनके जो आवास की आवश्यकता है, यानी कि उनको जो मकान की आवश्यकता है, उस समस्या से निपटने के लिए निर्मला सीतारमण जो कि केंद्रीय वित्त मंत्री हैं, तो उन्होंने 10 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट की घोषणा की। और ये इन्वेस्टमेंट प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 के तहत किया जाएगा। और इसमें अगले 5 वर्षों के लिए केंद्रीय मदद जो कि 2.2 लाख करोड़ रुपए की होगी, वो भी शामिल है। चलो पढ़ते हैं आगे। आगे लिखा है वाइल, जबकि टेबलिंग। देखो टेबल का मतलब होता है, मेज़ तो होता ही है टेबल का मतलब, लेकिन टेबल का मतलब पेश करना भी होता है। तो वाइल टेबलिंग, पेश करते हुए द यूनियन बजट, केंद्रीय बजट 2024 टू 25 2024-2025 का केंद्रीय बजट पेश करते हुए द फिनांस मिनिस्टर सेड, वित्त मंत्री ने कहा दैट ए प्रोविज़न का मतलब होता है नियम, कानून या व्यवस्था। तो एक कानून, एक नियम रहेगा ऑफ इंटरेस्ट सब्सिडी, ब्याज को लेकर जो सब्सिडी है, जो छूट है, टू फैसिलिटेट का मतलब होता है सरल बनाना या आसान बनाना। आसान बनाने के लिए लोन्स, ऋण को एट अफोर्डेबल रेट। देखो अफोर्डेबल रेट का मतलब क्या हो गया, रेट का मतलब हो गया दर, और अफोर्डेबल का मतलब होता है खरीदने योग्य, लेने योग्य। जैसे कि मान लीजिए हम अगर मार्केट में जाते हैं, फॉर एग्जांपल हम कार खरीदने जाते हैं, हमारा बजट है 5 लाख रुपए, मान लीजिए हमारा बजट है 10 लाख रुपए, 5 लाख में तो शायद कार आती नहीं है कोई सी, तो 10 लाख रुपए हमारा बजट है और हम चाहते हैं मान लीजिए 20 लाख रुपए वाली कार खरीदने का, तो वो कार हमारे लिए अफोर्डेबल नहीं है, क्योंकि हम उसको परचेज नहीं कर सकते। हम 10 लाख रुपए की कार परचेज कर सकते हैं, तो वो कार हमारे लिए अफोर्डेबल है, ठीक है। तो इस तरह से करके अफोर्डेबल का सेंस होता है। तो लोन एट अफोर्डेबल रेट्स इज़ ऑल्सो एनविसाज्ड। देखो एनविसाज का मतलब होता है उल्लेखित करना। तो कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा नियम जो कि इंटरेस्ट सब्सिडी पे आधारित होगा, जिससे लोगों को अफोर्डेबल रेट पे लोन लेना आसान होगा, ऐसे नियम को भी उल्लेखित किया गया है इस 2024-2025 के बजट में, ठीक है। आगे पढ़ें। द यूनियन बजट 2024 टू 25, जो केंद्रीय बजट है 2024-2025, ऑल्सो स्टेटेड। तो इसने स्टेट किया, स्टेट का मतलब होता है कहना या बताना। तो इस बजट में जो है वो कहा गया या बताया गया क्या, दैट की जो रेंटल हाउसिंग, रेंट का मतलब होता है किराए से, रेंटल हाउसिंग विद डॉर्मिटोरी टाइप एकोमोडेशन। डॉर्मिटोरी का हिंदी जो अर्थ होता है ना, वैसे तो वो छात्रावास से भी होता है, लेकिन यहाँ छात्रावास से नहीं है उसका सेंस, रैन बसेरे से होता है, ठीक है। और जो शयन कक्ष होता है जहाँ पे व्यक्ति रह सकता है, उसको भी डॉर्मिटरी कहते हैं। तो जो रेंटल हाउसिंग है विद डॉर्मिटरी टाइप एकोमोडेशन, एकोमोडेशन का मतलब होता है निवास। फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर मतलब औद्योगिक जो कामगार लोग हैं, जो इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो उन लोगों के लिए जो डॉर्मिटरी टाइप एकोमोडेशन है जो कि रेंटल हाउसिंग के तहत है, वो विल बी फैसिलिटेटेड। तो उसको सरल बनाया जाएगा, है ना। फैसिलिटेट अभी पीछे भी आया था ना, सरल बनाना, तो उसको सरल बनाया जाएगा इन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मतलब क्या हो गया, सरकारी और गैर सरकारी एक साथ मिलकर के पार्टनरशिप का एक मोड रहेगा, उस तरह की व्यवस्था रहेगी, उसके थ्रू उसको सरल बनाया जाएगा। विद वायबिलिटी गैप फंडिंग सपोर्ट एंड कमिटमेंट। और
किसके साथ? वायबिलिटी का मतलब वैसे तो जीवन देने योग्य ऐसे करके होता है। फंडिंग का मतलब समझते ही हो, सपोर्ट का समर्थन, और कमिटमेंट का मतलब होता है दृढ़ निश्चय, वादा, ऐसे करके। फ्रॉम एंकर इंडस्ट्रीज़, जो एंकर इंडस्ट्रीज़ हैं, एंकर का मतलब होता है लंगर या बड़ा, जो बड़े बड़े उद्योग हैं उनके लिए। बिसाइड्स, बिसाइड का मतलब बिसाइड का मतलब होता है अतिरिक्त। इसके अतिरिक्त 3 करोड़ एडिशनल हाउसेज, 3 करोड़ अतिरिक्त घर, अंडर द PMAY, प्रधानमंत्री आवास योजना, अर्थात प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर इन रूरल एंड अर्बन एरियाज़। रूरल का मतलब होता है गांव देहात और अर्बन का मतलब होता है शहरी। तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 3 करोड़ घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इन द कंट्री, देश में, हैव बीन अनाउंस्ड, घोषित कर दिए गए हैं। समझ रहे हो ना? कहने का मतलब यह है कि देश के अंदर जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में 3 करोड़ घर बनाए जाएंगे। फॉर विच, जिसके लिए द नेसेसरी का मतलब आवश्यक, एलोकेशन का मतलब आवंटन, आर बीइंग मेड, जिसके लिए जो है आवंटन जो आवश्यक होगा वो किया जा रहा है। द स्पेसिफिक क्रिएशन, स्पेसिफिक का मतलब होता है विशेष, क्रिएशन का मतलब होता है निर्माण। तो विशेष निर्माण ऑफ डॉर्मिटरी स्टाइल रेंटल हाउसिंग, डॉर्मिटरी का भी हमने पीछे बताया था, रैन बसेरा टाइप। तो उस तरह का जो हाउसिंग, जो रेंटल हाउसिंग है फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, उद्योग जगत में काम करने वाले लोगों के लिए, मार्क्स, वो चिन्हित करता है द बिगिनिंग, शुरुआत, ऑफ ए मच नीडेड मतलब जिसकी ज़्यादा आवश्यकता है, एक ऐसी शुरुआत का वो की ओर संकेत करता है जिसकी बहुत ही आवश्यकता है रेंटल हाउसिंग मार्केट में, इन द कंट्री, देश के अंदर। द 1.48 लाख करोड़ आउटले, रुपीज़ 1.8 लाख करोड़ रुपए का जो आउटले है, आउटले का हिंदी मतलब होता है व्यय, खर्च। डेडिकेटेड, जो समर्पित है, टू एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के लिए, टू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, रोजगार के सृजन के लिए, जनरेशन का मतलब सृजन। शुड प्ले, वो निभाएगा, एन इम्पोर्टेंट रोल, एक महत्वपूर्ण भूमिका, इन हाउसिंग, इन बूस्टिंग इनकम्स, बूस्ट का मतलब होता है मजबूत करना, मजबूत करने में, इनकम्स, आमदनी को, फॉर होम बायर के लिए, गृह खरीदारों के लिए, इन द अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट, जो अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट होगा, सेगमेंट का मतलब होता है भाग। सैड, कहा, किसने कही ये बात? ये बात कही गई नाइट फ्रैंक इंडिया CMD शिशिर बैजाल। तो जो नाइट फ्रैंक इंडिया CMD हैं, जिनका नाम शिशिर बैजाल है, उन्होंने ये बात कही। द अनाउंसमेंट का मतलब घोषणा, जो घोषणा है, ऑफ ह्यूज का मतलब बड़ा, विशाल, एलोकेशन, आवंटन की, इन बोथ, दोनों में, बोथ का मतलब दोनों, रूरल एंड अर्बन, चाहे वो रूरल हो अर्थात चाहे वो ग्रामीण हो या अर्बन हो, शहरी हो। लोकेशन का मतलब लोकेशन, क्षेत्र। तो शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, दोनों ही क्षेत्र में जो ये भारी भरकम बजट का एलोकेशन है, अंडर द PMAY,
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हैज़ बीन वेलकम्ड, तो इसका स्वागत किया गया बाय द कंस्ट्रक्शन कंपनीज़, जो भी कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ हैं, ठीक है, जो बिल्डिंग बनाती हैं, उस तरह की कंपनीज़ के द्वारा इस बजट का जो है स्वागत किया गया। एंड हाउसिंग फिनांस, और जो हाउसिंग फिनांस कंपनीज़ हैं उनके द्वारा भी ये जो बजट आवंटित किया गया है हाउसिंग स्कीम में, इसका जो है स्वागत किया गया। पर्टिकुलरली, विशेष रूप से दोज, वो फोकस्ड, जो फोकस किया जिन्होंने ऑन लो टिकट हाउसिंग, लो टिकट हाउसिंग पे। लो टिकट का मतलब आप ये समझ लो कि जो थोड़ा सा कम बजट वाला हाउसिंग स्कीम है उसकी बात कर रहे हैं। अर्थात जो कंपनियां बहुत महंगे महंगे घर नहीं बनाती बल्कि थोड़ा सा अफोर्डेबल टाइप के घर बनाती हैं, तो उन कंपनियों ने ख़ास तौर से इसका जो है बहुत स्वागत किया। दे ऑल्सो सेड, उन्होंने ये भी कहा दैट द क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी, कि जो क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी है, सब्सिडी का मतलब छूट और क्रेडिट लिंक्ड मतलब क्रेडिट से जुड़ी हुई, तो क्रेडिट से जुड़ी हुई जो सब्सिडी है इज़ ए बिग बूस्ट, तो वो एक बड़ा बूस्ट होगा, ये एक बड़ी मजबूती देगा फॉर द अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट, जो अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट है उसके लिए। लोअर स्टैंप ड्यूटी, लोअर का मतलब अपेक्षाकृत कम, स्टैंप ड्यूटी का मतलब क्या हो गया, है नहीं, स्टैंप ड्यूटी का मतलब हो गया एक तरह से आप इसको ऐसे समझ लो कि जो सरकारी शुल्क होता है उसको, तो लोअर स्टैंप ड्यूटी फॉर वीमन परचेजिंग प्रॉपर्टी, अर्थात महिलाएं जो प्रॉपर्टी परचेज करती हैं तो उस पे जो सरकारी शुल्क थोड़ा कम लगता है, इज़ लाइकली टू ड्राइव द ग्रोथ, तो वो ड्राइव करेगा, आगे ले जाएगा ग्रोथ, प्रगति को, ऑफ मोर फर्स्ट टाइम होम बायर, जो पहली बार लोग घर खरीदेंगे और वहाँ पे जो महिलाओं के लिए सरकारी शुल्क है वो कम रहेगा, तो उससे भी जो है वहाँ पे प्रगति आगे होगी। डिजिटाइजेशन, डिजिटाइजेशन का मतलब आप समझते हो कि चीज़ों को डिजिटली करना। डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, तो जो ज़मीन से संबंधित रिकॉर्ड्स हैं उनका डिजिटाइजेशन, क्या मतलब भाई, एक तो है कि पेपर वर्क किया जा रहा है नहीं, अर्थात ज़मीन से संबंधित जो रिकॉर्ड हैं उनको पेपर वर्क के द्वारा जो है रखा जा रहा है ऑफिस में। एक ये है कि उनको डिजिटल फॉर्म में रखा जा रहा है। तो डिजिटाइजेशन लैंड रिकॉर्ड्स विल इम्प्रूव, इम्प्रूव का मतलब होता है सुधारना, वो सुधारेंगे। ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है पारदर्शिता, तो वो पारदर्शिता में सुधार करेंगे। बूस्ट रिवेन्यू, और वो मजबूती देंगे। रिवेन्यू का मतलब राजस्व, और कंप्लायंस का मतलब एक तरह से जो है आप समझ सकते हो अनुपालन या स्वीकृति। तो वो जो राजस्व कंप्लायंस है उसको मजबूत बनाएंगे एंड इम्प्रूव, और सुधारेंगे ओवरऑल, कुल मिलाकर के क्रेडिट फ्लो, जो क्रेडिट फ्लो होगा, यानी कि जो रिकॉर्ड का डिजिटाइजेशन हो जाएगा, डिजिटल फॉर्म में यदि रिकॉर्ड को रखा जाएगा जब, तो ये सारी चीज़ें उससे होंगी, उससे पारदर्शिता बढ़ेगी, उससे रेवेन्यू कंप्लायंस मजबूत होगा, और ओवरऑल उससे क्या होगा कि जो क्रेडिट फ्लो है वो भी सुधरेगा। सैड, ऐसा कहा किसने, सुंदरम होम फाइनेंस मैनेजिंग डायरेक्टर डी लक्ष्मी नारायण। तो ये जो डी लक्ष्मी नारायण हैं और ये सुंदरम होम फाइनेंस मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, इन्होंने ऐसी बात कही। तो भाई आपको क्या लगता है कि हाउसिंग स्कीम अर्थात आवास की योजना के लिए जो सरकार ने केंद्रीय बजट में 10 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, तो क्या ये अपने आप में पर्याप्त है, क्या ये अपने आप में कम है, और आपको क्या लगता है कि 10 लाख करोड़ रुपए से
जो गांव के गरीब के लिए और शहर के गरीब के लिए आवास बनाए जाएंगे तो क्या वाकई वो उसकी दिशा और दशा बदलने में कितना कारगर होंगे। आप अपनी राय कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ टिल लास्ट।